जिस तरह अनलीगल प्रमोटिंग हो रहा है, तो ये काउंसिलर को नहीं पता है, एमएलए को नहीं पता है, या मेयर को नहीं पता, या पुलिस को नहीं पता। जब आप तोड़ने के लिए जब कुछ गिर जाता है तब हाय तौबा मचाते हैं, और जब हम लोग आते हैं इनको इनका ड्यूटी याद दिलाने, तो देखिए किस तरह महिलाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, मर्दों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। सबसे पहले प्रमोटर अरेस्ट हो, दूसरा काउंसिलर, तीसरा ओसी, उसके बाद मेयर तक, और जो वहाँ इंजीनियर है उस वार्ड का। और इन लोगों को सबको पता है, और ये लोग काटमनी पैसा लेते हैं, 300, 500, 700 हर वार्ड में लिया जा रहा है। वो उनके उधर पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना हुआ है, वो जब भी पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस उनका बात नहीं सुन रहा है। आज हम लोग को रोकने के लिए इधर पुलिस खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग का इलेक्टेड काउंसिलर का बात सुनने में कोई नहीं है। देखिए, आप लोग को पता ही है, ये टीएमसी और बीजेपी का आपस में एक सेटिंग है। वो लोग कांग्रेस जैसे सेक्युलर पार्टी सामने आने का कोशिश कर रहा है, तब ये पुलिस को सामने लगा देते हैं। अगर महिला पुलिस के साथ धक्का धक्की होगा, ये लोग बोलेंगे कि कांग्रेस महिला पुलिस पे वो हो रहा है, हावी हो रहा है। लेकिन हम लोग का जो दावा है वो कोलकाता के मानुष के लिए है। हम लोग को ये डेपुटेशन देना था, हम लोग को तोड़फोड़ करने का नहीं था। जिस तरीके से महानगर कोलकाता में हर दिन खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग्स गिर रही हैं, और इससे जो लोग हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। बार बार कभी देखा जा रहा है कमरहट्टी से, कभी टेंगरा से, यहाँ वहाँ से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग गिर रही है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और इसी के तहत जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने आज केएमसी घेराव किया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि क्योंकि जो मेयर है वो सो रहे हैं, मेयर का ध्यान नहीं है लोगों के ऊपर, कलकत्ता वासियों के ऊपर, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब बिल्डिंग बन रही है तो क्या प्रशासन को पता नहीं चल रहा है, ये सब कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का। और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ चुकी है लोगों की, बहुत हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और लोगों की तादाद यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है। और अब जो पुलिस के साथ है वो जद्दोजहद हो रही है, वो केएमसी घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार रोक रही है। लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ कांग्रेस के काफी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुभांकर सरकार अभी लोगों को स्पीच दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो रही है, और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ जो फेयर है हमारे फिरहाद हकीम, जो हमारे मेयर है, उनकी भी लापरवाही से बताया जा रहा है कि उनका भी ध्यान नहीं है इस पे, उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोलकाता वासियों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही ममता बनर्जी सत्ता में आई है, और अब ये भी कह रहे हैं वो कि उनकी वजह से ही ममता बनर्जी सत्ता से जाएंगी। যে শ্রমিকরা মারা গেল, সেই শ্রমিকদের তাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদে গরিব বাড়ি দুজন লেবার ছিলেন, মাত্র 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। আমাদের এইসব যে কথাগুলো লেখা আছে, এইগুলো ওরা ভয়ে নিতে চাইছে না। মেয়র পালিয়ে গেছে, আজকে কমিশনার পালিয়ে গেছে, সেক্রেটারি পালিয়ে গেছে। এবার আমরা বলেছি কোনো আধিকারিক নিয়ে নি। এইবার হঠাৎ করে আমাদের মেয়ে এবং ছেলেদের উপরে লাঠিপেটা করল, দুজন সিরিয়াসলি ইনজুরি, তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হচ্ছে। পুলিশ অহেতু, আমাদের যত লোক ছিল 1 মিনিটও লাগতো না, ওরা তো ব্যারিকেড তুলে দিয়েছিল, আপনারা দেখলেন। কিন্তু আমরা কোনো আইন ভাঙতে চাই না, আইন নেই তো আইন ভাঙবো কি করে? তো সেই জায়গায় আমরা সংযমী মনোভাব দিয়েছি। এবার পুলিশ বলছে ডেপুটেশন দিতে চলবে। আমরা বলেছি ওদের প্রতিনিধি এসে এখান থেকে ডেপুটেশন নিয়ে যাবে, একদম সুরক্ষিতভাবে আমরা ডেপুটেশনটা তুলে দেবো, আমরা অবরোধ ছেড়ে চলে যাবো। আর তা না হলে আমাদের অ্যারেস্ট করবে, আমাদের নিয়ে যান। আমরা বসে থাকবো। একদম পদত্যাগ। আরে এইরকম পৌরসভা থাকা না থাকার ব্যাপার না, পুরো মেয়র সরকার সবাই দায়ী, কে দায়ী নয় বলুন? পশ্চিমবাংলায় কোনো গণতন্ত্র নেই। ডিসি নিতে এসছে না, না কর্পোরেট অধিকারী আসবে না, তা ডিসি দেবো। ডিসি কে? ডিসি কে? সরকারি লোক, কলকাতা কর্পোরেট রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিসি নাম দেবো।
किसी के देवे किसी के देवे किसी के देवे একজন পিয়ন হলেও কর্পোরেশনের লোক আসতে হবে পিয়ন একজন কর্পোরেশনের লোক থাকবে আর কিছু আমরা তার হাতে তুলে দেব। এখানে আসবে दादा आज आप लोग डिप्रेशन देने के लिए आए थे इस प्रकार से आपको पुलिस द्वारा रोका गया है लाठीचार्ज भी किया गया देखिए डर रहा है আমি কি বলি টিসি একজন পিয়ন হলো কর্পোরেশনের একজন পিয়ন হলো এখান থেকে এসে এদের হাত থেকে দিয়ে চলে আমাদের একজন কর্পোরেশনে বলছে সেক্রেটারি পিএ ওই তো কর্পোরেশনের নাকি সেক্রেটারি পিএ বলছে আচ্ছা কথা বলে একবার কথা বলে নাও তোমরা কথা বলে নাও अरे কথা বলে নাও दादा आज डिप्रेशन देने के लिए आए हैं इस प्रकार से पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज মুক্তার ভাই এই তোরা গিয়ে কথা বলে নে না ও তাহলে ঠিক আছে তাহলে তোরা ঠিক করে নে না যা চলে যা আমি যাবো আমি ডেপুটি মেয়রে যাবো তোরা চলে যা তোরা ভাই 7-8 জন নিয়ে চলে যাবে जाओ नाले बोलते आप बोलो दादा बोलिएगा डिप्रेशन देने के लिए आए थे इस प्रकार से आपको बताया लाठीचार्ज भी किया देखिए हम लोग कलकत्ता कॉरपोरेशन का मेयर को एक चिट्ठी लिखा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम जो बिल्डिंग का डैमेज हुआ वो बिल्डिंग का पास किया लेदर कॉम्प्लेक्स में किया बिजनेसमैन के साथ बात किया जो कलकत्ता का बिजनेसमैन ट्रेड लाइसेंस में सफर कर रहे हैं उनका साथ बात किया जो ओनर ऑफ द हाउस इन कलकत्ता कॉरपोरेशन एरिया उनका साथ बात किया जो प्रॉब्लम इकट्ठा करके उनको लिखा जो आपने इसका बारे में कुछ सोचिए बट आज देख रहा है जे ये जो हमारा डेपुटेशन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है ये लोग सोच रहा था हम लोग तोड़ भांग करेंगे बट हम लोग शांतिपूर्ण से उनको डेपुटेशन देना चाहता था हमारा काम क्या है कांग्रेस हर चीज को बनाया हिंदुस्तान का अंदर में और बंगाल का अंदर में कांग्रेस कोई डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है हम चाहता है सुधार ये कॉरपोरेशन सुधारे मेयर खुद अपना जो गलती किया है उसका बारे में खुद सोचे और उनका थोड़ा भी उनका कोई रेपुटेशन उन्होंने रखना चाहता है तो इस्तीफा देके उसको बजाय रखे बट क्या देखा अचानक हमको हमारा सब जो कार्यकर्ता का ऊपर महिला और छेले उधर ऊपर अत्याचार कर आप लोग कब तक बैठे रहेगा ऐसे पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई है इस पे आपका क्या कुछ कहना है? ये बहुत ही शर्म वाली बात। हम लोग यहाँ किसके लिए आए थे? कलकत्ता की जनता के लिए आए हैं। जिस तरह लीगल प्रमोटिंग हो रहा है कि ये काउंसिलर को नहीं पता है, एमएलए को नहीं पता है
या मेयर को नहीं पता या पुलिस को नहीं पता। जब आप तोड़ने के लिए जब कुछ गिर जाता है तब हाय तौबा मचाते हैं, और जब हम लोग आते हैं इनको इनका ड्यूटी याद दिलाने, तो देखिए किस तरह महिलाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, मर्दों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोगों का सिर्फ डिमांड था कि मेयर को हम जाकर डेप्यूटेशन देंगे, तो क्या गुनाह है? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हम अपना आंदोलन हम जाए मेयर को दें। मेयर नहीं है तो कमिश्नर ले ले, कमिश्नर नहीं है तो और कोई सिक्योरिटी चीज है वो ले ले, वो कह रहे कि नहीं लेंगे। तो ये तानाशाही जो है इनकी, इसके खिलाफ कांग्रेस यहाँ पर खड़ा है। उन्होंने लाठीचार्ज करा है, हमने बंद किया, लास्ट में वही काम को उन्होंने माना है। अब हमारी प्रतिनिधि दल मार खाने के बाद ये सोच रहे हैं कि लाठी डंडा के बाद कांग्रेस घर चले जाएंगे। इन्हें हमारा इतिहास नहीं पता। हम लोग अंग्रेजों से लड़े, लाठी खाए, गोली खाए, जेल में गए, मगर हम हारने वाले लोग नहीं है। आज कॉर्पोरेशन हमारा डेपुटेशन ले रहा है फिर से तब हम लोगों ने रास्ता छोड़ा। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है, सबसे पहले प्रमोटर अरेस्ट हो, दूसरा काउंसिलर, तीसरा ओसी, उसके बाद मेयर तक, और जो वहाँ इंजीनियर है उस वार्ड का, और इन लोगों को सबको पता है। और ये लोग काटमनी पैसा लेते हैं, 300, 500, 700 हर वार्ड में लिया जा रहा है। तो भाई आपको सब मालूम है, जब गिर जाता है तो आप पल्ला झाड़ के भाग जाते हैं। क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉर्पोरेशन जाएगी, बिल्डिंग तोड़ देगी, किसका नुकसान होगा? प्रमोटर का कोई लॉस नहीं है, वो पैसा खा चुका है। काउंसिलर का कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही पुलिस का कोई नुकसान होगा। वही पुलिस जाकर उन्हें अरेस्ट करेगी जो पैसा लेते थे। नुकसान है सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता की जनता का, जो एक एक तिनका जमा करके उन लोगों ने घर लेने का ख्वाब देखा है। लीगल अगर लीगल अपार्टमेंट में जाए तो 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया दाम है। 2 करोड़ देने की औकात है? आपने नौकरी दी है, आपने क्या दी है? आप खरीद सकते? मैं आपसे पूछा 2 करोड़ में आप फ्लैट खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। तो मजबूरन हमें बस्ती बाड़ी झुग्गियों में प्रमोटरों से मजबूरी खरीदना पड़ता है। एक घर में 20-20 लोग, 10-10 लोग रहते हैं, 2-2 3-3 फैमिली, दादा पोता सब रह रहे हैं उसी में। तो हम लोग क्या करें? यह कॉर्पोरेशन क्यों नहीं करती है कि आप स्टेट 3 स्टेट 4 का परमिशन दीजिए कि चोरी बंद हो जाए। कॉर्पोरेशन की तरफ से इंजीनियर आके एक बीत देखे कि हाँ वो ठीक है कि नहीं। आप पैसा ले लिए, बस जो करना है करो, गिरेगा तो देखा जाएगा। ये धांधली नहीं चलेगी, और इस धांधली के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग आए हैं और लड़ते रहे। और पुलिस लाठीचार्ज है जिसकी वजह से बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों को चोट भी लगी है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? ये शर्म वाली बात है, यही तो तानाशाही है। लोकतंत्र में हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, और ये तानाशाही है कि पुलिस को जब हमने कहा कि आप पैसा खाते हैं, ये बात गुस्सा आया उनको, इसीलिए वो इस तरह की लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी तो इसके हिस्सेदार है ना। तो क्या फिरहाद है कि आप लोगों से डर रहे हैं, ऐसा कहना है आप लोगों का? अगर नहीं डरते तो कॉर्पोरेशन छोड़ के भागते क्यों? अगर हिम्मत होता मेयर का तो वो कॉर्पोरेशन में बैठ के रहते हैं, हमारी बातों का जवाब देते, हमारे प्रतिनिधि दल को बोलते, समझाते, अपनी बात रखते। वो डर रहे हैं इसीलिए भागते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके भी दामन में दाग है। हमने सोचा है अभी उनको बताया जाए, डिस्कशन में जो हम लोगों ने शर्त दी है, ये सारी चीज़ों को अगर मान ले तो ठीक है, और नहीं तो इससे और बड़ा आंदोलन होगा। हम कलकत्ता के लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का एक एक सिपाही उनके साथ था, है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कलकत्ता के लोगों को इंसाफ हो। हमारे मांगे हैं कोलकाता के जो रहते हैं उनका मांग, ये जो घर गिर रहे हैं, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सब लेके हम लोग को डेपुटेशन देना है कॉर्पोरेशन में। मेयर के पास मेयर बोल रहा है नहीं है,
वो पहले हम लोग जहाँ आने वाले थे भाग गए हैं। तो हमारे काउंसिलर है, उनका वार्ड में उनको छोड़ के सब काम हो रहे हैं, तो ये सब तो गलत है। वो उनके उधर पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना हुआ है, वो जब भी पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस उनका बात नहीं सुन रहा है। आज हम लोग को रोकने के लिए इधर पुलिस खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग का इलेक्टेड काउंसिलर का बात सुनने में कोई नहीं है। तो ये सब बात हम लोग को केएमसी को जलाना था, बट हम लोग को इधर पे रोका गया है। पुलिस बोल रहा है कि कोई नहीं मिलेगा, तो हम लोग इधर पे अभी रुकेंगे। हम लोग का लीडरशिप जो बोलेगा वही हम लोग ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है कि मेयर का इसमें क्या रोल है? मेयर ही तो कलकत्ता चला रहे हैं, तुम आपके सामने देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 गाड़ी गिर रहे हैं। तो ये मेयर के अंडर में नहीं होगा तो किसके अंडर में होगा? मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कलकत्ता, उसके अंडर में कोलकाता में इतना कुछ हो रहा है, तो इसका गलती तो मेयर का ही है। तो हम लोग उसका रिजिग्नेशन मांगे थे। हम लोग का लीडर मोहम्मद मुख्तार वो बात बोला है, आप उनसे भी बात कीजिए। हम लोग के काउंसिलर है, वो और अपना बात बोलेंगे। काउंसलर को जाने नहीं दिया जा रहा, किसका चीज का डर है बताइए? वार्ड में पूरा कोई काम नहीं हो रहा है, और जितना जो हो रहा है प्रोग्राम में भी नहीं कोई बुला। चेयरमैन और एमएलए है, वो सब करता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होता है, फिर वहाँ से फीता काट के कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ से चले जाता है। हमको कोई बुलाता भी नहीं है और कुछ खबर नहीं है। और बहुत इलीगल काम हो रहा है वहाँ पे बिल्डिंग में, और ताला भर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पुलिस कोई बात नहीं सुनता। और जिस लोग को हम बोलते हैं वो बोलते हैं एमएलए की या चेयरमैन से करना। ये सब हम लोग का इतना डिमांड है हम लोग के, ठीक है। देखिए आप लोग को पता ही है, ये टीएमसी और बीजेपी का आपस में एक सेटिंग है। वो लोग कांग्रेस जैसे सेक्युलर पार्टी सामने आने का कोशिश कर रहा है, तब ये पुलिस को सामने लगा देते हैं। अगर महिला पुलिस के साथ धक्का धक्की होगा, ये लोग बोलेंगे कि कांग्रेस महिला पुलिस पे वो हो रहा है, हावी हो रहा है। लेकिन हम लोग का जो दावा है वो कोलकाता के मानुष के लिए है। हम लोग को ये डेपुटेशन देना था, हम लोग को तोड़ फोड़ करने का नहीं था, लेकिन ये लोग सब भाग गए हैं और ये लोग कोई लेने वाले नहीं है। और पुलिस हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को इधर से आने जाने नहीं देंगे। तो सिटिंग काउंसिलर को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? सिटिंग काउंसिलर को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, पहले बताइए। ये एक सिटिंग काउंसिलर है, इसको तो जाने देना चाहिए। क्या चीज का डर है? सिटिंग काउंसिलर जाने नहीं दे रहा ये लोग। नहीं क्या आपका बात सती भाई? জায়গাটা ব্লক করতে বলেছিলাম তো, জায়গাটা ব্লক হলো না কেন? তোরা ওইখানটা যান না, গেটটা চান না তোরা এদিকটা এখানটা।
हम लोग आए हैं फराज हकीम जी को नींद से उठाने के लिए। और कलकत्ता में जितने भी काउंसिलर है, जिस तरह फराज हकीम ने छूट दे रखी है अलीगढ़ कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, और हर काउंसिलर का एक हिस्सा है, तो समाज कोई चीज तो है कहीं। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है लाठीचार्ज के दौरान वो घायल हुए हैं। ऐसा कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि कई ऐसे कार्यकर्ता है जिन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया है। ये खुद जो कार्यकर्ता थी जिनके पैरों में लगा है और चोट वोट काफी ज्यादा चोट भी लगी है। और अभी भी जो है ये केएमसी के बाहर में पूरी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता का हुजूम हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी कार्यकर्ता है और भी अपडेट्स हम आपको बाद में देते रहेंगे। आज